हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपने पढ़ा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और भी सेट और कोई, इन सबको पढ़ के आपने बहुत अच्छे तरीके से एंड किया। कुछ बच्चों का जो है कमेंट रहा कि सब डिफरेंशियल शुरुआत कर दीजिए, इन सब का यूजेज है। तो यस, ऑफलाइन ऑनलाइन जो है दोनों एक ही बार चल जाएगा तो बेटर रहेगा। तो देखिए डिफरेंशियल के डिफिनेशन क्या करता है। जो n अपान डी होते हैं ना, यानी ऐसे आप कह सकते हैं, यदि d का डिफरेंशियल ऊपर लेते हैं तो d बाई डी एक्स, तो यहाँ पे x ये दिखाता है d बाई डी एक्स। तो d के रिस्पेक्ट में जो है x है, यानी ये देखा जाएगा x के सापेक्ष, x रिस्पेक्ट टू द ऑफ, उसके सापेक्ष में लिखना होता है। यदि मैं लिखा d बाई डी एम, यानी वहां पे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट ऑफ एम। यदि मैं d अपान डी वाई लिखा तो डिफरेंशियल रिस्पेक्ट ऑफ द y। तो आपको देखना है यह है, यदि ये सोचिए अवकलन डिफरेंशियल आपको आ रहा है केमिस्ट्री में, डिफरेंशियल पास जो इंटीग्रल होते हैं, समाकलन होते हैं, केमिस्ट्री में यूजेज है, फिजिक्स में यूजेज है, ठीक है। ओवरऑल 15 से जो आपका 35-45 तक जो है, कभी कभी तो एकदम ओवरऑल 60 तक पहुंच जाता है। सिर्फ डिफरेंशियल और इसी के पार्ट में जो है इंटीग्रल, ये दोनों पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फार्मूला है, कुछ फार्मूले को आपको बताते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आप पेन, पेज, कॉपी लेके, नोटबुक लेके आप बैठे, आप बढ़िया से पढ़ें, जो भी डाउट है पूछते हैं। तो चलिए कुछ फार्मूला आपके लिए लिख दिया जा रहा है, आपके बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए डी बाई डी एक्स, बार बार मत पढ़ते हैं, डायरेक्ट मारिए डिफरेंशियल, यानी ये जो है x के सापेक्ष में, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट ऑफ x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। डिफरेंशियल हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पे है डी बाई डी एम, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट ऑफ एम के सापेक्ष। आप y लिखते हैं तो डिफरेंशियल ऑफ y के सापेक्ष, यानी y के सापेक्ष अवकलन, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पर सीधे मैं आपको फार्मूला लिखूं, डी एक्स पावर एन एक्स पावर एन माइनस 1, आपका ये प्राइमरी फार्मूला है। डी डी एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, डी डी एक्स log x बेस टू द e का 1 बाई एक्स। इसका और भी होता है, यहाँ पे जब ये होता है तो 1 बाई एक्स log, वहां पर a बेस टू द e लिख लेते हैं, a पावर x का भी होता है, a पावर x इक्वल टू a पावर x log, अपान कर दीजिए वहां पर लिख देंगे a रेशियो, आप वहां पे e हो जाता है, ऐसे log a बेस टू द में। तो उसका है जो क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन पे देखा जाता है, यहाँ पे इसके दो फॉर्मूला और भी हैं, ठीक है, वो आगे रहेगा। जो आपका मेन प्राइमरी जो आपके इधर सिलेबस में बहुत ज्यादा मिलेगा। फिर डी डी एक्स साइन एक्स का देखते हैं, तो कॉस एक्स होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, डी डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स,
पर यदि डी डी एक्स सेक लेके चलेंगे, सेक एक्स का इसमें का एक्स एक बच जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सिमिलर डी डी एक्स यदि कॉट एक्स का लेके चलते हैं तो क्या आता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। और ये यदि कोसेक लेके चलेंगे आप कोसेक एक्स का तो माइनस एक कोसेक यहाँ पर बचेगा, समझ लीजिए एक कोसेक और काट एक्स इनवर्स में भी होता है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस पे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा कि क्वेश्चन आपका ये रहे एक्स क्यूब, एक्स पावर 100, एक्स पावर माइनस 99 ऐसे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं एक्स के सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशियल आपको करना है। तो ऐसे डिजिट लगाइए एक्स पावर क्यूब। तो यही जो आपका पहला फॉर्मूला है इसमें देखना, यानी ये दिखाता है कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन के पावर है तो वो पावर उतारते हैं और एक उसी से घटा देते हैं। बस सिंपल सा, जितना आपके पास पावर है उतारेंगे एक घटाएंगे। जैसे आपके मम्मी पापा आपको चढ़ा रखे हैं तो उतारना भी जानते हैं, होता ना। तो देखिए यहाँ पर ये x के सापेक्ष, आप देखिए x के सापेक्ष हुआ, यहाँ पे m रहेगा तो m के सापेक्ष होना चाहिए, y है तो y के सापेक्ष होना चाहिए। तो देखिए यही फॉर्मूला लगाइए, जितना पावर है उतारे उसमें से एक माइनस कर दीजिए। तो पावर यार कितना है 3 उतारिए और यार 3 में से एक घटा दीजिए तो कितना जाएगा आपका 3x पावर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर। दूसरा देखें, यहाँ पर आपका मान लीजिए x पावर 100 है तो आप 100 को रिसीव करेंगे और उसी से एक माइनस कर दीजिए 99 हो जाएगा, ठीक। तो इतना नोट करें, फिर अभी जस्ट आपको बताया जा रहा है। तो देयर इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जो है पढ़ते रहें, समझते रहें, जो भी डाउट है पूछते रहें, आपका लाइफ बेटर होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी आपने इससे पहले बैक में देखा कि कोई रूट में होते हैं, अदरवाइज नेगेटिव में होते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन जो है आपको आप ऐसा मिले, सम आपके साथ मिले, मीन्स जोड़ के साथ मिले, ठीक है, डिफरेंस के साथ मिले, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं कहूँ 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, ये हो गया। दूसरा मैं कहूँ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस, इस तरह से हो सकता है कि भाई अगले क्वेश्चन में प्लस माइनस भी दिया है, एक में प्लस देता है एक में माइनस देता है, इस तरह से माइनस 5x यहाँ स्क्वायर 4। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन यदि रहते हैं तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। सिंपल सा, बहुत इजी है। आप क्या कीजिए, ऐसे dx और यहाँ पे 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, बारी बारी जो है डिफरेंशियल करना शुरू कर दीजिए। 1 चांस इन दिस, 1 चांस इन दिस, 1 चांस इन दिस, डिफरेंशियल आप लगा दीजिए। ddx 3x स्क्वायर, ddx 4x, ddx 5। तो आपको बताया गया कि ये जो है आगे का होता है, जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं आगे निकाल लेते हैं नॉर्मल। तो 3x से बाहर निकालिए तो क्या होता है ddx x स्क्वायर, फिर 4 बाहर लीजिए ddx x हो जाएगा। ये फंक्शन जो है
आपके फार्मूले से बिलोंग कर रहा है कि यहाँ पे डी डी एक्स सी आर कॉन्स्टेंट, यानी यहाँ पे x तो x नहीं, इसकी वजह से 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे x नहीं, इसकी वजह 0 होती है। नंबर है ना, यहाँ पे x विषय रहता तो बात बन जाता, नहीं है तो नंबर है तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे। फिर आप देखिए यहाँ पे डी डी एक्स स्क्वायर डी डी एक्स है, तो ये फार्मूला पढ़े हैं कि डी डी एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1। जितना पावर होता है लगाते हैं और एक उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो देखिए ये पावर आगे उतारिए 3 इंटू 2 और x पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, 1 रिसीव कीजिए और फिर 1 में से 1 माइनस के प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं है। 2 3 या 6x हो जाएगा, यहाँ पावर 1 लिखना नहीं जरूरी होता है और यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, x पावर 0 की वैल्यू कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे 1 में 1 से मल्टीप्लाई फिर 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 0 हो गया है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 6x प्लस 4, यहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा टेक्निक कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, 2 3 या 6x और यहाँ हो जाएगा 2। आंसर इस तरह से कर ले जाते हैं, प्लस है तो प्लस पे करते जाइएगा। इस टाइप के आपके जो है फिजिक्स में भी क्वेश्चन मिलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका है ये यस के रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे आपका जो क्वेश्चन मिलता है ऐसे वो टाइमिंग के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा। ठीक है, तो आप वहां पे कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं ये चीजें वहां पे बड़ी अच्छे तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया रहेगा आपका टी स्क्वायर 4t ऐसे, ठीक है, और वहां पर ये t के रिस्पेक्ट में दे रखा है, वहां पे कोई ऐसा दे देगा, मान लीजिए फंक्शन कोई दे दिया fx और t के रिस्पेक्ट में करना था, ऐसे लिखिए d dt fx, ठीक, आया हो जाएगा d dt, आप यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में बोलेंगे t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 9 फंक्शन है, यहाँ पे t चाहे तो t भी लिख सकते हैं, वो आपको परफेक्ट करता है, वो इसके इक्वल दिया रखा है ना। तो आप देखेंगे इसको चाहे तो हम y सपोज कर लेते हैं, कुछ भी सपोज करिए, यही रन दीजिए d dt f of t, एक बार इन दिस एक बार इन दिस एक बार इन दिस, तो यहाँ पर जाए d dt t स्क्वायर d dt 4t और d dt 9, तो 2 उतारेगा, 2 में से ऐसे एक हटा दीजिए, फिर ये 4 ऐसे आगे रहेगा, t के पास कुछ नहीं तो 1 है, 1 को आप रिसीव किए फिर उसी से माइनस कर दीजिए, 1 में से 1 ये 0 हो जाएगा 9 वाला, क्योंकि यहाँ पे t नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2t 4 हो जाएगा 4, ये इतना हो जाएगा, यहाँ से चाहे तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिए फिर t आया पे माइनस इतना, ऐसे हो जाएगा आपका आंसर 2 ऑफ t माइनस 2। तो यहाँ पे लिखा देता कि यदि देयर इज अ पॉसिबल t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 2 जितना रहेगा यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो 2 पुट करिएगा, 2 में 2 0 है 0 हो जाएगा, 1 पुट करिएगा तो माइनस आपको 1 हो जाएगा, 1 में 2 से निकल माइनस 2 हो जाएगा, वहाँ पे देता है। ठीक है, तो वो चीज़ जब वो पढ़ा जाएगा तो आपको बताया जाएगा। आपसे कभी वेलोसिटी पे पूछ लिए जाते हैं, एक्सेलरेशन पे भी पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग कितना हो गया, इसी तरह इसको आप बारी बारी करते जाएं, डायरेक्ट इसको देखें तो कितना है, जो पावर है पावर उतारें 6 2 12x, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 इसमें उतारे तो माइनस 7 7 आई यहाँ पर 1 यहाँ पे ये वाला 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12x माइनस 7, समझ गए, डायरेक्ट कर दिया। या इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, ऐसे डिफरेंशियल बारी बारी लिख चलेंगे डी डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6,
वन चांस इन दिस एंड इन दिस, तीनों में करेंगे तो हो जाएगा TDS 6x² TDS 7x और यहाँ पे TDS आपका 6। आप यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, ये 6 बाहर हो जाएगा, ये 2 उतारिए और इसमें से माइनस कीजिए, 7 बाहर, यहाँ पे 1 उतारिए और इसमें से I0 हो जाएगा। तो देखिए 6 to 12 है, यहाँ पे 7 वैसे से यहाँ पे था। तो बहुत आसान होता है, इसी तरह इसको भी आप चाहें तो यहीं पे डायरेक्ट कर दीजिए आंसर, ठीक है। यहाँ पे 6 3 जा 18, x के पावर 1 माइनस कर दीजिए, कितना जाए आपका 5, 5 2 जा 10, एक इसमें माइनस कर दीजिए, वहाँ लिखो जरूरी नहीं है, 0 हो जाएगा। फिर चाहे तो 2x कॉमन ले लेंगे। तो बहुत आसान होता है, आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। चलिए इस टाइप का दे रहा हूँ, इधर आप लोग सॉल्व करके कमाओ, जल्दी से जल्दी आप दिखा सकते हैं। फोर बाई x² इस टाइप के, ये t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से इसको भी आप सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। पेन लेके बैठे हैं, नोटबुक लेके बैठे हैं, आधा करके दिखाइए। राय समझ में आप लोग को तो बहुत आसान होता है, करते जाए, समझते जाए, जो भी डाउट है पूछते जाए, बहुत बढ़िया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन देखा ये जा रहा था कि यदि मानते हैं कि वहां पर स्पेशली क्या आप देख रहे थे कि यदि मानते हैं क्वेश्चन आपका इस तरह से है, डिफरेंशियल, ठीक है, यहाँ पे रूट के साथ लीजिए, क्यूब रूट के साथ ले यहाँ पे ले लीजिए 1x² ऐसे करके 1 बाई रूट में x 1 बाई क्यूब रूट में आप यहाँ पर माइनस साथ ले लीजिए। तमाम इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने मिले। तो यहाँ पे सबका डिफरेंशियल आपको निकालना है। डिफरेंशियल आप जितना ये फंक्शन एक तरह से कर लीजिए, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको देखना यह है कि देयर इज अ डिफरेंशियल, x के सापेक्ष यहाँ पे देखिए रूट में आप x लिख दीजिए, यानी ये इसके सापेक्ष में है। तो आप पढ़े हैं बच्चा कि यदि किसी के कोई फंक्शन यदि रूट में है तो उसको हटाते हैं तो पावर हाफ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? हाफ। ये है ना, यहाँ पे ऐसे पावर हाफ लगा दीजिए, ऐसे रूट में रहता है तो यहाँ पे ये पावर हाफ लगा देते हैं, रूल है। इतना हो गया। तो ओवरऑल आप हम लोग पढ़ चुके हैं x पावर n nx पावर n माइनस 1, यानी जितना पावर होता है पावर को उतारना है और उसी में से 1 माइनस कर देना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1/2 रिसीव के लिए और इसमें 1/2 माइनस 1, ऐसे जितना पावर था पावर उतारे और एक उसी से घटा दीजिए। तो आपको देखने मिलेगा 1/2, 2 1 2 माइनस इतना, यानी कितना आ जाएगा आपका -12। और इसको भी आप 1/2
इसको नीचे ले लीजिए, कितना है रूट, इसका शॉर्ट पार्ट भी होता है, तभी आप इस तरह से समझिए। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। फिर आपका ये समझ लीजिए इस तरह से ये वाला है डिफरेंशियल ऑफ क्यूब रूट है, क्यूब रूट एक्स। तो आप ये पढ़ते हैं डिफरेंशियल, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 1/3। तो जो भी पावर होता है उसको रिसीव करते हैं और उसी में से 1 माइनस करते हैं, जितना पावर है उतारे और उसी में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ था dx पर है तो पावर रिसीव किया और एक उसी में से माइनस, तो ठीक है वहाँ पावर ये देखिए 1/3 आप आगे उतारे और इसी में यहाँ पर एक क्लास माइनस कर दीजिए। एलसीएम कितना है, पावर जिस तरह होता है उस सॉल्व कर लीजिए, 3 हो जाते हैं, 3 में से 1 जाए तो -2/3, यहीं छोड़ दीजिए या इसको नीचे ले लीजिए। तो जब नीचे आप लेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे 1/3 और यहाँ पे x की पावर 2/3 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे इतना है डिफरेंशियल, क्या देखेंगे 1/x² है, 1/x²। तो dx इसको भी पावर ऊपर ले जाइए, ऊपर इसको ले लीजिए, x² -2 हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे देखिए फार्मूला से कंपेयर कीजिए कि ddx x² = x²-1, यानी जितना पावर है पावर को उतारिए और एक उसमें से माइनस कर दीजिए। तो -2 यहाँ पे -2 -1 इट मींस यहाँ पे -2 यहाँ हो जाएगा तो -3, ये लिख दीजिए या इसको नीचे उतार लीजिए। तो -2 यहाँ पे इतना आ जाएगा। श्योर 10 एकदम ये भी वही क्वेश्चन है कि देयर इज अ डिफरेंशियल I1/√dx ए पटवा, तो यहाँ पे dx x की पावर हाफ, फिर ऊपर चला जाएगा, तो आप लिख देंगे हम लोग dx x पावर -हाफ, तो यहाँ -हाफ उतारिए और एक उसमें से घटाइए। ठीक है, हो जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कोई आप कांस्टेंट वाला फंक्शन मिल गया 9x², तो ये देखिए जो उसके आगे रहता है वो कोएफिशिएंट समझ लीजिए वो कांस्टेंट है, आप 9 को बाहर कर लीजिए dx x²। तो जितना पावर होता है पावर उतार लीजिए, पावर कितना 2 है 2 उतारिए और इसी से 1 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 और यहाँ पर हो जाएगा वो लिखना जरूरी है। तो बहुत आसान होता है, डिफरेंशियल इज द वेरी इजी, आप पढ़ लिए हैं मैथमेटिक्स क्लास के लिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से करके सॉल्व कर पाएंगे और आपका यही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। किस में चला जाता है, वो चीज़ें आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, साथ ही साथ ये चला जाता है आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। डिफरेंशियल का बहुत बड़ा रोल है, तो बहुत आसान है, इसको आपने नोट कीजिए। फिर जस्ट आपको बताया जा रहा है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें। थैंक यू। तो चलिए बच्चों, आपने डिफरेंशियल को स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप देख रहे हैं। शुरुआती दौर में आपको पढ़ना पड़ेगा, आप रेडी रहिए, पेन कॉफी लेके बैठ जाइए, उसको पढ़िए समझिए। जो नहीं आ रहा है आप जो है हेल्पलाइन नंबर है, आप अपना क्वेश्चन जो है उसको घेर कर वहाँ से भी पूछ सकते हैं, सुनिए पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी डाउटें को दूर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए लॉन्ग के लिए आप तमाम तरह के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, कल आपने देखा यदि √x है, यहाँ पे 1/√x है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखना है, देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और यहाँ से चलिए हम इस तरह से x भी लगा दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ऐसा कर दीजिए डिफरेंशियल कीजिए। तो दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका जो है क्या ये कर रहा है, सॉरी ये तरीका कर रहा है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं,
दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें चाहे आप जो है मल्टीप्लाई करके एक साथ ले लीजिए, जैसे इसका इसमें मल्टी कर लीजिए, फिर इसका इसमें मल्टी कर लीजिए, तो देखिए x रूट x हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाए x बाय रूट x और यहाँ पर आ दीजिए डिफरेंशियल। ठीक, तो यहाँ पे जब डिफरेंशियल लगेगा तो यहाँ देखिए वन चांस इसका फिर इसका कर लेंगे x और यहाँ पे और हाफ हो जाएगा, रूट हटता तो हाफ लगता है और यहाँ पर dx यहाँ पे रूट x दो बार लिख सकते हैं और यहाँ पे x हो जाएगा, दिस कैंसिल। ठीक है, तो ये पढ़ो आप यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कुछ तो पावर है dx x की पावर 2 1 2 1 3 3 बाई 2 dx यहाँ पर x पावर हाफ ऐसे हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, जितना भी पावर होता है फॉर्मूला पढ़ते आए हैं x पावर n इक्वल टू nx पावर n माइनस 1, जितना पावर होता है पावर को उतारते हैं और एक उसी से माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे ये चीज यहाँ पर 3/2 उतारिए और उसी से क्या करना है एक माइनस कर दीजिए, n होगा तो ये हो गया। फिर उसके बाद से 1/2 रिसीव कीजिए x और इसमें से एक माइनस कर लीजिए, यहाँ पर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे 3/2 2 1 2 और इसमें से माइनस कर दीजिए कितना 3 में से तो 1/2 हो जाएगा, आप प्लस यहाँ पे 2 1 2 यानी 1/2 यहाँ पर कितना जाए माइनस हाफ हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 1 - 2 तो हाफ माइनस हाफ हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 रूट में x यहाँ पे हाफ और इसको नीचे ला कर लीजिए रूट में ऐसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें छोटू, और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। सो थैंक यू। तो देखो बच्चों बड़ी खुशी वाली बात है, आज शाम के जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है चंद्रमा पे, जिसको हम लोग कहते हैं चंदा मामा हो। तो चंद्रयान जो हम लोग का 14 जुलाई को भेजा गया था चंद्रयान 3, वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी बच्चे साइंस पढ़ने वाले सभी बच्चे जो है इस समय देखेंगे। गवर्नमेंट भी ऑथराइज कर दी है कि जो है टीचर लोग दिखाएं, लेकिन आज के बच्चे का खुद जो है घर पे ये सब पूरी व्यवस्था है, स्मार्टफोन है, लाइव देख लेंगे। आज उतर रहा है बहुत बढ़िया, उतरेगा भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अंदर से आपके अंदर ये होना चाहिए यस कि जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो कितना अच्छा लगेगा, उतरेगा चंद्रमा पे, उतरेगा कहाँ पे, पूरी साउथ पोल पे, बड़ी मजा आ जाएगा और जिज्ञासा भी होगा। तो इससे ये सीख मिलेगा तुम लोग को कि यस आप साइंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, आप मैथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े, जूलॉजी बॉटनी पढ़े, इससे आपको बेटर होगा। तो चंद्रयान सफल होगा ना? यस होगा। आज जब होगा तो बहुत कुछ होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। आप ये मान के चलें कर्म आपका बेटर होगा तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट बेटर ही मिलेगा। आप साइंस के भाषाओं में, सामान्य भाषाओं में, एक लोकल भाषाओं में या हायर भाषाओं में आप जाते हैं, ये बात होती है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, एक्शन है तो रिएक्शन है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो बहुत से ऐसे आपके समाज में उदाहरण पड़े हुए हैं आपको लाइव बनाने के लिए। लाइव बनेगा, आसान होगा, हर चीज़ें आपके लिए उपस्थित होगा, आपका वेलकम करेगा, पूरी कायनात आपके साथ होगी, नेचर आपके साथ होगा। आप करेंगे 100%, 100% आपको आपके कर्मों का रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। तो उठो, जागो,
मेहनत करो, एकदम पढ़ाइयों पर, अपने कर्म पर फोकस करो। दुनियादारी क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, छोड़ो, हटाओ, जाने दो, बेस्ट होगा। सो धन्यवाद। और इसी के साथ साथ आप सभी को जन्माष्टमी के शुभकामनाएं एवं साधुवाद, साथ ही साथ मंगलमय आपका कामों को भगवान सिद्ध करें। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपने जन्माष्टमी पे बहुत अच्छे आप प्रोग्राम भी किए, बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया। लाइफ आपका यही सिखाता है कि आपका जो खुशियां हैं, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उसको सब प्रेम मिल के मनाते रहें और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको भूले मत। जीवन का उद्देश्य एक बहुत बड़ा आपका सपना होना चाहिए, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी हैं, नहीं तो अनेकों ऐसे जीव पड़े हुए हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन मानव एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा प्राणी है जिसका एक परम उद्देश्य होता है, टू रिसीव गॉड, अचीव द गॉड। और एक समाज में अपना एक ऐसा मुल्क का स्थापना कर जाए जिसको न रहने पे भी है उसको लोग याद करें। तो कर्म आपका जब सही होगा तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगे। तो ये चीज़ें जानें और उस पर आप अपना वर्क कीजिए, जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा कीजिए। इसी के साथ जो है आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। तो वह बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन वह परिवार के प्रक्रियाओं को सहते हुए, तमाम संघर्ष करते हुए वो अपनी पढ़ाई को जारी रखे और उन्होंने समाज को दिखाया। कुछ हमारे बच्चे कहते हैं हम फीस के अभाव में नहीं पढ़ पाते। अगर कर गुजरने की हौसला आपके अंदर है तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है पढ़ने से। लेकिन पढ़ना 2 प्रकार का होता है। कुछ बच्चे शिक्षित होते हैं, कुछ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर आप शिक्षित बनते हो तो शिक्षा कभी भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आप शिक्षा प्राप्त करके जीवन में कभी भी शिक्षित नहीं बन सकते हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि जो विद्यार्थी अपना सम्मान नहीं करेगा वह दूसरे का सम्मान नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहले हर क्लास में मैं बताता भी हूं कि बेटा सेल्फ रिस्पेक्ट देन अदर पीपल रिस्पेक्ट। विदाउट सिविलाइजेशन, विदाउट कल्चर, विदाउट एजुकेशन, विदाउट गुड बिहेवियर, विदाउट कैरेक्टर यू कैन नॉट प्रोग्रेस इन योर लाइफ। सो दैट एजुकेशन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये बात समझाता
अपने शिक्षा के प्रति जागरूक रहिए। शिक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे तो आप अपना नाम नहीं करेंगे, अपने देश का नाम करेंगे, अपने माता पिता का नाम करेंगे और सब लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चरित्र से, उनके विचारधाराओं से, उनकी सूक्तियों से, उनकी एक सूक्ति है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जीवन में हर काम करने का मौका बार बार आता है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सूक्ति है कि जीवन में हर काम करने का मौका बार बार आता है, लेकिन मेरे बच्चों पढ़ाई करने का मौका जीवन में सिर्फ एक बार आता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास शुरुआत करने से पहले लाइफ, जीवन की बातें करते हैं। आपका जीवन, आपके मम्मी पापा का जीवन में जमीन आसमां के अंतर है। जो मम्मी पापा थे उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम वो क्रिएट किए और जो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आने वाले हैं, प्रॉब्लम तो आना ही कंपल्सरी है, ये भी एकदम जैसे पॉजिटिव नेगेटिव इज कंपल्सरी। काल चक्र जो होता ना, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसे चलता रहेगा। आप पढ़ रहे हैं, भगवान न करे आप का उतना से रिजल्ट न बन पाए, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को ज्ञात होगा ना कि यस आपने अभी सही तरीके से नहीं किया, और आपने एकदम सही तरीके से किया। कुछ संजोग है तो आप क्या करेंगे? पूरा आपको दृढ़ विश्वास है यस आपने किया एकदम सही है, आपका रिजल्ट कुछ बेकार आ जाए तो आप अपने आप को ही दोषी मानेंगे। तो जीवन चक्र जो आपका ह्यूमन जो साइकिल है उसको आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप सही ढंग से, सही डायरेक्शन में, उचित दिशा में आप अपना कर्म को जारी रखें, करते रहें, पढ़ते रहें बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि आप ये देख पाते हैं लाइफ आपका बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है जो आपका अर्निंग है। अर्निंग, आप इंजीनियरिंग में अर्निंग कितना कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में कितना कर रहे हैं, ठीक है? तो मेडिकल लाइन में आप देख पा रहे हैं अर्निंग कितना हो रहा है। अदरवाइज आपका बिजनेस है, बिजनेस में कितना अर्निंग कर रहे हैं। तो आप ये थिंक करें कि वेयर इज योर मिस्टेक, डेट आपका जो एक जो ड्रीम है, सपना है, यस आपके पास बहुत ज्यादा जीरो एकदम बढ़ता जाए, ठीक है? आप जो 10,000 कर रहे थे वो लाख हो जाए, 10 लाख करोड़ हो जाए, तो आप सोचिए कि ये चीजें आपके लिए इतने पैसे जेब को चाहिए, कहीं कहीं सैकड़ा हजार, 10 लाख, 1 लाख चाहिए, तो आपका वैसे काम भी होना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मेडिकल पे हैं, मेडिकल पे मतलब मेडिकल लाइन में हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, तो ये जो आपका 1 लाख है, इस 1 लाख को आप
क्या नहीं चाहेंगे कि आज आप 1 लाख कमा रहे हैं तो नेक्स्ट में 2 लाख का जाए, 3 लाख का जाए, 4 लाख का जाए पर मंथली। तो कहीं ना कहीं वो चीज को आप बढ़ावा देंगे। तो ओवरऑल हो सकता है भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, मेडिकल को लेके, इंजीनियरिंग को लेके, आप अपना खुद का जो है कंपनी खड़ा कर रहे हैं, लॉस हो गया तो हुआ ना प्रॉब्लम क्रिएट। आपके जीवन पहले कैसे चल रहा था, आप कितना बदल गया, बढ़ गया या गिर गया, तो काल चक्र आपको छोड़ने वाला नहीं है। कभी सुख कभी दुख की बातें आ रहा है। तो ठीक सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। सुख में अधिक आनंद ना होइए, दुख में अधिक आप रोइए मत। मतलब कांस्टेंट आप जो पढ़ते हैं अपने साइंस में, दिस इज द डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, देयर इज अ कांस्टेंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, देयर इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में क्या दिखाता है कि चेंजिंग होगा नहीं। तो सुख में भी वही चीज होनी चाहिए, दुख में भी वही चीज होनी चाहिए। यानी आपके हार्ट को किसी प्रकार का हर्ट ना हो। तो हृदय की बातें समझने के लिए, हार्ट की बातें समझने के लिए आपको चाहिए कर्म को आपको सर्वप्रथम पहला स्थान देना। कर्म करते जाएं, फल की चिंता न करें। ऐसा श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कर्म करो, बाकी के लिए हम नहीं हैं। मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, पढ़िए बेटा तरीके से, यूजी लेवल में एंट्री हो चुकी है तो उसको आप एकदम गहन स्टडी कीजिए। बीटेक में है, एमटेक में है, तो जितने भी चीज़ें हैं आपके लिए फायदेमंद है, तो उस फायदे का लाभ उठाएं। और साथ ही साथ आप, यह बहुत ज़्यादा देखा गया, जो सांसद हैं और भी कई लोग ये हैं जो एज ए पॉलिटिक्स हैं, ये देखा जा रहा था जो बच्चे बीए कर रहे थे वो भी सिविल में जा रहे थे, इंजीनियरिंग किया वो लड़का मेडिकल किया वो भी जो है पैसा पर्याप्त आ गया, अब उसको लग रहा है यार कुछ पावर होना चाहिए अपने पास, तो इंजीनियरिंग करके उसको वहाँ पे अपने सर्विस को रिजाइन देके तैयारी में लग जाता था, निकाल लेता था। तो कुछ लोग यही जो पॉलिटिक्स लोग जो मिल के वहाँ पर पास करेंगे, बिल पास करके जो है इसमें कुछ अपना वो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं। तो अब सोच लीजिए वहाँ पे कुछ ना कुछ ये लोग टिकम करेंगे कि आप इंजीनियर हैं तो आप इस फील्ड में ना आ पाएँ, या आए तो उनका अपना एक कुछ क्राइटेरिया रखेंगे। अभी इस पे लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, बिल पास करेंगे और बिल लोगों को जिम्मेदारियाँ दिया जाएगा, तो वो सब होता है। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग इंजीनियरिंग का, मेडिकल का तैयारियों में लगे हुए हैं तो बेटर तरीके से तैयारियां करें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो आपका सिविल है, सिविल लाइन्स में ये लोग हो सकता है फाउंडेशन ही पूरा कर दें। तो ओवरऑल योर ऑप्शन विल बी इंजीनियरिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड, आप जिस पाथ पे हैं लाइफ बनाओ, पैसा कमाओ, सबसे एक बेटर उपाय है। लाइफ बन जाएगा, बेटर पैसे कमाएंगे, सब लोग खुश, आप भी खुश, मम्मी पापा भी खुश, समाज भी खुश, और पैसे आएगा, हर समस्याओं का समाधान आप पैसे से कर सकते हैं। दुनिया की 99% प्रॉब्लम जो है मनी बेस पे एकदम सॉल्व हो जाती है। धन तो आपको इतना कमाना है,
तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग अपने लक्ष्यों से, अपने टारगेट से विचलित ना हो, मन से पढ़ें, जो भी डाउटें हैं पूछते रहें, कर्म करते रहें, पढ़ते रहें और अपने एकदम लक्ष्य को एकदम साधे रहें कि आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएँ। हेलो बच्चों, क्लास शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा मैसेज दे दिया जाए। जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, मॉर्निंग की क्लासेस जिसमें मैथमेटिक्स की बैचेस चल रही हैं, सुबह 6 से लगाए 8:30 पौने 9 तक चल रहे हैं, जिसमें आपका सेकेंड ईयर की क्लास मैथमेटिक्स का और फर्स्ट ईयर की क्लास चल रहे हैं। इसके बाद आप दोपहर में 2:15 से आपकी क्लासेस लगनी शुरू हो जाती हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जियोलॉजी का, इंग्लिश का और भी अन्य क्लासेस, डाउट क्लासेस चलना शुरुआत हो जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लें, अपना फीस जमा करा लें और पढ़ना शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आपको उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां पे आप कल्पना कर रखे हैं, यस आई वांट टू मेक ए इंजीनियर, अदरवाइज डॉक्टर। आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, माइंडेड एक्सपर्ट आपके साथ हमेशा खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। सो आप ज्वाइन कीजिए माइंडेड एक्सपर्ट की क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद।